और एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो रहता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्पफुल होता है। तो फाइब्रिनोजन जो रहता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल रहता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल रहता है, और इस फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा गामा ग्लोबुलिन। वैसे अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन भी रहते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्पफुल रहते हैं। उसी तरह गामा ग्लोबुलिन जो रहता है वो एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है, और एल्ब्यूमिन जो रहता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्पफुल रहता है। नोट कर लीजिए। अब प्लाज्मा में दूसरे मेटल आयंस और एनायंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। फिर एनायंस जैसे कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये भी प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, जिनका कंटिन्यूसली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो प्लाज्मा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनका कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं हम सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं हम, सीरम। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो रहता है वो ब्लड का 45% ऑफ पार्ट बनाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन सी ब्लड सेल्स आएगी, तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स,